सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस यानी घातांक करनी पढ़ रहे थे, जिसका बेसिक हमने कर लिया था। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे बिल्कुल बेसिक वाले, और उम्मीद है आप लोगों ने वो जो जो मैंने बेसिक बताया था वो आपने पढ़ लिया होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हुआ है m की पावर n बराबर है 1000। ठीक है, यदि m की पावर n बराबर 1000 है तो हमें वैल्यू बतानी है m प्लस n की पावर m माइनस 2n। ठीक है, ये वैल्यू हमें बतानी है। अब m की पावर n बराबर 1000 दे रखा है, तो इस 1000 को आपको इस तरह सॉल्व करना है 1000 को, जिससे कि ये पावर में बन जाए। तो हमें पता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम इसका कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। बेस में m है, बेस में 10 है, तो m बराबर तो कितना हुआ 10। पावर में n है और पावर में 3 है, तो n बराबर कितना हुआ 3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। m की जगह 10 और n की जगह 3, m की जगह 10 और 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 13 की पावर 10 और ये हो गया 6, 10 माइनस 6 कितना हुआ 4, तो 13 की पावर 4 ये आपका आंसर हुआ। बताओ, समझ आया? तो हमें क्या करना था, इसको इस पावर में ही तोड़ना था, और जब हमने इसको पावर में तोड़ लिया तो हमने इसका कर लिया कंपैरिजन, मतलब इसकी तुलना कर ली। पावर की जगह पावर यानी n पावर है, यहाँ पावर 3 है तो n की जगह 3 आ गया, और बेस की जगह 10 है तो बेस की जगह यानी m की जगह 10 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया 13 की पावर 4, है ना। अब ये एक 13 की पावर 4 जो है एक बड़ा नंबर आएगा, है ना। अगर मान लो आपको सॉल्व करके दे रखा होगा ऑप्शन में, तो मैंने आपको मेथड भी बताया है स्क्वायर निकालने का। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो इसे ऐसा लिख लो, 13 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर, और मैंने आपको स्क्वायर की एक ट्रिक भी समझाई थी। क्या करेंगे, राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, फिर 16 गुणा 9 144, 144 गुणा 2 288, 288 ऐड कर देंगे बस। 1 6 8 6 14 1 15 5 2 7 और 1 8 28561। अगर ऑप्शन में आपको 13 की पावर 4 नहीं दिया हुआ होगा, तब ऑप्शन में ये दे रखा होगा 28561, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समझ आया? हमें यहां से ऑप्शन के हिसाब से चलना है बस आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो, अगला क्वेश्चन है, m की पावर n बराबर दे रखा है 625, 625, और जो वैल्यू पूछी है वो है m प्लस n की पावर m प्लस n बाई 2। हमें इसकी वैल्यू बतानी है इस बार। ठीक है, तो चलो मैं समझाता हूं, आप लोग कोशिश करो जल्दी से करने की। जो 625 है उसे पावर में तोड़ना है। ठीक है, अब पावर में तोड़ेंगे तो यहां देखो दो कंडीशन बन सकती हैं। यहां चलेंगे हम ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है जो 625 है 625, जब हम इसे पावर में तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर भी होता है और 5 की पावर 4 भी होता है। जैसे कि 5 से भाग करेंगे तो 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ठीक है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी बनता है, लेकिन चलो देखते हैं। m की पावर n है, तो यहाँ 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जब कंपेयर करेंगे तो m के प्लेस पर कितना आ जाएगा, m के स्थान पर तो 5 आ जाएगा, और n के प्लेस पर कितना आ जाएगा 4, n के स्थान पर आ जाएगा 4। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 की पावर हो जाएगी 9 बटे 2। अब 9 को हम और भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी पावर 9 बटे 2 है, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुना 9 बटे 2। पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आंसर आया 3 की पावर 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो,
अब हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो, तो उसने ऐसा करके दे रखा होगा कि इसको जो है 25 की पावर 2 बना रखा होगा। चलो उसको भी ले लेते हैं। जैसे m की पावर n बराबर, ये 25 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ m की जगह कितना आ जाएगा 25, और n की जगह कितना आ जाएगा 2। जो हमसे पूछा गया था वहां वैल्यू पुट कर लो। पूछा गया था m प्लस n, तो m कितना है 25 प्लस n कितना है 2, पावर 25 प्लस 2 बटे 2। तो अब ये हो जाएगा 25 और 2 27, तो 27 की पावर 27 बटे 2। और भी अगर सॉल्व कर सकते हैं 3 की पावर बना सकते हैं, तो 3 का क्यूब लिख देंगे और इसकी पावर 27/2। पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर हो जाएगा 27 81 बटे 2। तो 3 की पावर 81 बटे 2 भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ऐसे चांस कम बनते हैं कि एक ही क्वेश्चन की दो कंडीशन अलग अलग बने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ये हमने बता दिया आपको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर लेंगे आप लोग इस टाइप के। अब नेक्स्ट है, यह है 8 की पावर x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 64। ठीक है, और यहां पर हमें वैल्यू बतानी है 5 की पावर 2x माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये दिया हुआ है 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 दिया हुआ है, और 5 की पावर 2x माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले करेंगे, जब ये 8 की पावर है तो इस 64 को भी 64 को भी 8 की पावर में बना लो। तो हमें पता है कि हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पावर है x प्लस 1 और यहाँ पावर है 2, एक उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू आई यहाँ पर 1। अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा x की जगह 1, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 एकम 2, 2 माइनस 1 1, तो 5 की पावर 1 यानी 5 आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया? देखो ये 8 की पावर था ना, तो हमने इस 64 को भी 8 की पावर में बना लिया, तो 8 की पावर 2 हो गई। अब जब हम कंपेयर करेंगे, बेस सेम है आधार सेम है, तो इक्वल का साइन है बराबर का, तो पावर भी तो बराबर होंगी। तो पावर यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ पावर 2 है, बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, आंसर कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, इसे नोट करो। ट्वेंटी 7 की पावर है 2x माइनस 1 बराबर 243 का क्यूब, ये दिया हुआ है, और वैल्यू बतानी है x की। यहां पर हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो अब हमने अभी क्या किया था, हमने ये कर लिया था कि ये 27 है, तो यह जो 243 है, क्या ये 27 की पावर बन सकता है? तो 243 तो 27 की पावर नहीं बनता, वहां तो वो 64 तो 8 की पावर बन सकता था। तो लेकिन यहाँ 243 जो है, 243 जो है वो 27 की पावर नहीं बनेगा कोई भी। लेकिन 27 को भी और 243 को भी, इसको भी 3 की पावर में तोड़ सकते हैं, इसको भी 3 की पावर में तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे? जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, 3 तिया 9 तिया 27, और पावर कितनी है 2x माइनस 1 बराबर। अच्छा 243 कितना होता है 3 की पावर? तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन समझ लो किस तरह सॉल्व करना है। किसी की भी पावर में तोड़ना हो, उसके फैक्टर करने शुरू कर दो। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब हमें पता है 3 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 3 5 बार लिखा है। तो 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और पावर 3 पहले से ही थी। ठीक है, लिख लिया।
अब यहाँ पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा 2 यानी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर 3 की पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 3 या 15। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, बेस भी सेम है तो पावर भी तो सेम होंगी, तो यहाँ पावर कितनी है 6x माइनस 3 और यहाँ पर पावर कितनी है 15, बराबर कर दिया 3 प्लस हो जाएगा तो 6x बराबर 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 और 6 से जब हम भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 तिया 18 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और हमसे पूछा क्या है उसने x की वैल्यू ही तो पूछी है, तो आंसर कितना आया 3। बताइए समझ आया? तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी तो हो सकता है ये इसी की बेस की पावर में टूट जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों जो नंबर हैं किसी ना किसी की पावर में तोड़े जा सकते होंगे, किसी ना किसी की पावर बनाई जा सकती होगी। ठीक है, तो हमें पता था 27 को हम 3 की पावर बना सकते हैं, तो हमने इस 243 को भी 3 की पावर में तोड़ लिया, तो 3 की पावर कितना आया 5 और पावर पावर की मल्टीप्लाई करके जो है इसका क्या कर लिया कंपेयर कर लिया तुलना और x की वैल्यू आ गई। समझ आया? तो कर सकते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12, इस तरह ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो बताओ आप लोग इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो इसका एक मेथड बेसिक भी है, एक इसकी ट्रिक भी है और एक इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से तो नहीं बता रहा हूं, आपको मैं एक फॉर्मूला भी सिखाऊंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर वहां ट्रिक अप्लाई नहीं होगी तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए तरीका क्या है, तरीका यह है जो भी नंबर है उसके फैक्टर करो आप, है ना। 12 है तो 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर तो 2 गुना 6 भी हो सकते हैं, है ना। 12 को तो हम 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, या 12 को तो हम 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, या 12 को तो हम 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं ना, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब हम फैक्टर कौन सा चुने इसमें से, तो फैक्टर आपको ऐसा चुनना है जिनमें एक का डिफरेंस हो, यानी दो कंटिन्यू नंबर हो, दो कंटिन्यूस नंबर हो, दो लगातार संख्याएं हो, जो कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए कोई भी दो। तो देखो 2 के बाद यहाँ 3 आना चाहिए था, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। 3 के बाद 4 आना चाहिए था, ये वाला फैक्टर हम लेके चलेंगे। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो पता चला कौन सा फैक्टर लेना है, ऐसे नंबर का फैक्टर लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो लगातार हों। जैसे 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, जो लगातार संख्याएं हों। तो हमें पता था 3 और 4 लगातार हैं, तो ये वाला फैक्टर चुनना है। अब क्या करना है, यहाँ पर सब जगह प्लस है, तो 3 और 4 में दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है भाई, 3 चौक 12, तो 3 और 4 में दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इसका। और अगर बाई चांस मान लो यहाँ पर माइनस होता, 12 माइनस रूट 12 माइनस, है ना, अगर यहाँ पर सभी जगह माइनस होता तो फैक्टर में जो भी छोटा है वो आंसर आ जाएगा। छोटा क्या है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? चलो फिर से समझो एक बार, जो भी नंबर है सेम नंबर होगा लिखा हुआ, अगर यहाँ अलग अलग नंबर है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सर अलग अलग नंबर आ गए तो क्या होगा, तो अलग अलग नंबर अगर आएंगे तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि उनको किस तरह सॉल्व करना है। अभी इनको समझो, यहाँ पर हमेशा सेम ही नंबर आएंगे, अगर सेम नंबर आएंगे तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसके हमने फैक्टर कर लिए, तो 12 के फैक्टर आए 3 गुना 4, लगातार नंबर वाला फैक्टर लेना है। अब सभी जगह अगर प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, यानी बड़ा गुणनखंड, यानी 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगर सभी जगह माइनस होता तो छोटा नंबर, यानी देखो 3 आंसर हो जाएगा इसका। बताइए कर लेंगे?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका एक मेथड, इसका फॉर्मूला और बताता हूं, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है √4a+1 ±1/2। ये इसका फॉर्मूला है। अगर यहां सभी जगह प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, अगर यहां पर सभी जगह माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे। जैसा अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, अब ए क्या है यहाँ पर, ए वो नंबर है जो इसमें बार बार रिपीट होता है, बार बार लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ए के प्लेस पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 + 1, 4 × 12 + 1। अब यहाँ सभी जगह प्लस है तो हम यहाँ भी प्लस ही लेंगे, +1/2। अब 4 × 12 48, 48 और 49, अंडर रूट के अंदर कितना है 49 + 1/2। अब हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, तो 7 + 1/2 यानी 8/2, 8/2 मतलब 4। देखो इसका आंसर 4 था, तो ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया। तो इसको छोड़ना नहीं है, कभी आप लोगों के मन में बात हो कि सर ये तो बहुत लेंथी होगा, इसका सम कैसे करेंगे, तो छोड़ना नहीं है। ये काम आएगा वहां पर, काम आएगा जहां पर फैक्टर कंटिन्यूअस नहीं हो रहे होंगे, जहां पर फैक्टर ऐसे नहीं आ रहे होंगे जो हमें चाहिए, है ना, तब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। और अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, या फैक्टर मेथड करना पड़ेगा, जो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती है तो उससे कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, उससे अच्छा है आप लोग ये फॉर्मूला याद कर रख लो, इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस होता, चलो माइनस वाले से भी करा देने, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। अब अगर यहाँ माइनस होता तो एक ही जगह तो यहाँ 12 ही लिखा जाएगा, तो अंडर रूट 4 × 12 + 1, एक ही जगह 12 लिख दिया तो 4 × 12 + 1, और सब जगह माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, तो -1/2। अब हमें पता है 12 × 4 = 48 और 49, 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, और -1/2, 7 - 1 6, 6/2 कितना आंसर आ गया 3, और हमने इसका बताया था 3 आएगा, 3 आया इसका। कर सकते हैं, चलिए आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको डायरेक्ट ही आंसर बताना है। चलो 42 माइनस इसका डॉट डॉट अनंत इनफाइनाइट लिखा भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, डॉट डॉट लिख के छोड़ दिया, वही मतलब है। तो बताओ आप लोग इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। 42 के फैक्टर जो लगातार हो, तो 42 के फैक्टर क्या आएंगे भाई, 6 × 7, 6 × 7 = 42, लगातार है, 6 के बाद 7 आता है, सभी जगह माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। बताओ आया समझ। चलो एक और बताओ जल्दी से। अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 अप टू इनफाइनाइट, इसका आंसर बताओ। तो हमने बताया है फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करेंगे आप 56 के, तो क्या आ जाएंगे 7 × 8, 7 × 8 = 56, 56 के फैक्टर आएंगे 7 × 8, लगातार संख्या है, 7 के बाद 8 ही आता है। अब देखो यहाँ पर सब जगह प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 8 आंसर हो जाएगा इसका। बताओ कर सकते हैं। चलिए अब एक और लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर बताना आप फटाफट, कितनी कौन बताएगा सबसे जल्दी आंसर। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 15 प्लस अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू बतानी है। अंडर रूट 15 प्लस में है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। कितना आंसर आया, 3 × 5 = 15, आंसर कितना आया 5। चलो देखते हैं,
देखो आप लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने, क्या है 15 है तो 15 के फैक्टर कर लेते हैं 3 गुणा 5, और यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा, बस फैक्टर कर लिए 3 गुणा 5 और सब जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और आंसर लिख दिया हमने इसका 5, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 5 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमने बताया था फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो लगातार हो, जिनमें जो लगातार संख्याएं हो, यानी 3 है तो 3 के बाद 4 आना चाहिए था, और 3 के बाद तो 5 आया, तो ऐसे फैक्टर नहीं चलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी के फैक्टर लगातार ना बन रहे हो तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे। हमें पता है ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 15, तो 4 गुणा 15, 4 गुणा ए की जगह 15 प्लस वन, और मैंने बताया था सभी जगह अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, तो यहाँ प्लस लिख दिया, और कितना है 1 है, और अपॉन में कितना है 2 है, तो अपॉन में 2 है ना। अब सॉल्व करेंगे, देखो अंडर रूट 4 गुणा 15 होता है 60, 60 और 1 61, तो रूट में कितना है 61 प्लस 1 बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 61 प्लस 1 बाई, बस ऑप्शन में आपको इसी तरह मिलेगी वैल्यू कि इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरह रूट 61 करके ऑप्शन मिलेंगे आपको। बताइए, तो अगर फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तब आपको इस फॉर्मूले से करना होगा, इसी से आंसर आएगा इसका, डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर बाई चांस मान लो आपसे फैक्टर नहीं होते हैं, तब भी अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तब भी आंसर सही आएगा। मैंने आपको पहले रूट 12 वाले प्लस और माइनस वाले करके दिखाए हैं, तो तब भी आप अगर मान लो भूल गए आप, हो सकता है फैक्टर ना हो रहे हो आपसे, तब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब प्लस वाले और माइनस वाले क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर प्लस आता है सभी में तब क्या करेंगे, और माइनस आता है सभी में तब क्या करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई आ जाए, गुणा आ जाए, तब क्या करेंगे, देखो। तो इसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं, वो फॉर्मूला नोट करो, उस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लो ये है रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स, और ऐसा जो है वो कहां तक है, एन टर्म तक है, ऐसे ऐसे एन बार मल्टीप्लाई हो रही है, तब इसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये पावर में है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट करो। अभी इसमें क्वेश्चन आपको n क्या रखना है और x क्या रखना है मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो इतने रहने दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका बताना है इसका आंसर कितना होगा। तो हमें पता है, यहाँ देखो, यहाँ पर सभी जगह x था तो हमने यहाँ बेस में x लिख दिया था आधार में, यहाँ सभी जगह 3 है तो हमने बेस में 3 लिख दिया, 3 की पावर। अब 2 तो रहेगा ही, 2 की पावर। अब 3 जो है वो कितनी बार लिखा है, तो आप लोग बताएंगे 1 2 3 4, 3 जो है 4 बार लिखा है, तो n के प्लेस पर कितना हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 हो गया माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4। बताओ, समझ आया। जितनी बार भी ये टर्म्स लिखी हुई होंगी n की वैल्यू वो होगी, तो ये n 3 जो है कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो n की जगह हमने 4 लिख दिया। और बेस में जो भी नंबर है बेस में तो वही रहेगा आधार में, तो आधार में 3 था तो आधार में 3 ही रहेगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो 3 की पावर, अब हमें पता है कि जब हम 2 की पावर 4 करेंगे इसका मतलब 2 की 4 बार गुणा होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आया, और 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया ऊपर 15 बटे, यहाँ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर कितना आया, 3 की पावर 15 बटे 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम, है ना, आपको समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया 2 की पावर 4 को आपने 16 कैसे लिख दिया, तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 की 4 बार गुणा 1
2 3 4, 2 की 4 बार गुणा दिख रहा उधर? हाँ, तो 2 की जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 ही तो आएगा। इस तरह 16 माइनस 1 15 बटे 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, चलो ये है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या चलो नोट करते रहना, इसकी वैल्यू बतानी है तो कोशिश करो इसका। चलिए बताता हूं, देखो बेस में 7 है तो 7 ही रहेगा। अब 2 की पावर 7 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, 7 5 बार लिखा है, तो n की जगह कितना आ गया? 5 आ गया। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5, ये पावर में है सब कुछ, तो हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 5। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 32, और 32 माइनस 1 31, तो ऊपर तो आया 31 बटे 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 7 की पावर आ जाएगा 31/32। बताइए समझ आया? चलिए, तो उम्मीद है अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग उसका बहुत जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन आंसर बताता है। और आप वीडियो को कभी भी देख रहे हो, एक काम किया करो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर डाला करो, चाहे वो आपका सही हो या आपका गलत हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करो भाई, है ना। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको अगर यूपी टेट के लिए पढ़ना है तो यूपी टेट के जब चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, और प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप यूपी टेट 2025-26 को देखेंगे तो सारी वीडियोस जो हैं वो डे बाई डे 1 2 3 4 5 इस तरह डे बाई डे सारी सारी वीडियो पढ़ेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ आप क्वेश्चन लिख लें। चलो बताओ, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या आएगा। बताओ जल्दी। हाँ कितना आ रहा है? 5 की पावर 7/8। चलिए देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना इस पर। यहां पर क्या है, देखो मैं दोनों में कंपेयर कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम लग रहे हैं? बताओ, सेम नहीं लग रहे हैं। यहां पर तो क्या है, बस यहीं तक वैल्यू है इसकी, लेकिन यहां पर क्या है, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर ना बार बार आते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कोई भी एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट तक है, लिखा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, और ये लिमिटेड है, ये चीजों को गिन सकते हैं इनको नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। अगर मैं इसको कराता तो 5 की पावर लिखता, 5 बेस में लिखता, 5 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो हम n की जगह 3 लिखते, तो 2 की पावर कितना हो जाता? 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3। n की जगह 3 लिखेंगे ना तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3। अब हम सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 बटे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, तो 5 की पावर 7/8 इसका आंसर आएगा, ना कि इसका, है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आती चली जा रही है, इनका कहीं भी एंड नहीं हो रहा, ठीक है,
तब बहुत आसान है, फिर तो जो भी वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। बताओ, ये तो और भी आसान निकला, है ना। चलिए, अब जैसे मान लो लिखा हुआ है √9 11 लिख लो, चलो √11 इंटू √11 इंटू √11 ये लिखा हुआ है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 ही इसका आंसर आ जाएगा। बताओ, कर लेंगे। प्लस और माइनस वाले भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई वाले भी हो जाएंगे, यानी गुणा वाले भी हो जाएंगे। और गुणा में जो इनफाइनाइट तक जाते हैं वो भी हो जाएंगे, जो लिमिटेड है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, जो गिने जा सकते हैं, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कॉन्जुगेट हमें कब करना है और कब हमें कॉन्जुगेट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं तो आपको यही बता दूं, उसके बाद बताऊंगा कॉन्जुगेट करते किस तरह है। आप एक लाइन में आंसर उड़ा दोगे। देखो, अच्छा पहले मैं आपको ये भी बता रहा था कि अगर मान लो जो प्लस और माइनस में वैल्यू आती है वो अलग अलग आए तब हम कैसा करेंगे ना। तो एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर भी देख लो। चलो लिखते हैं। √136 प्लस √57 प्लस √49। ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहाँ पर रूट में जो वैल्यू है सब अलग अलग है ना। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रूट में वैल्यू क्या है, सब अलग अलग है और लिमिटेड है। मतलब इनको देखो 1 2 3 3 टर्म्स है, गिन सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो लास्ट वाली वैल्यू है उसकी तरफ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा तो 4-5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा, साथ साथ आप देखते चलना। ऐसी कंडीशन में जो सबसे लास्ट में जो सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट कितना बनेगा भाई, 49 बनेगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है हमें पता है, 49 का वर्गमूल होता है, आप लोग बताएंगे 7 होता है। तो हमने इसकी जगह 7 लिख दिया। अब इस वाले अंडर रूट में 57 + 7 हो गया। तो 57 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा रूट के अंदर। अब 64 का वर्गमूल आपको आ जाएगा पता है 8 है, तो 8 लिख दिया। अब ये हो जाएगा 136 + 8। 136 + 8 कितना हो जाएगा 144। और 144 का वर्गमूल आपको याद होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 12 यानी 12। बताइए, समझ आया। तो साथ साथ करते चलेंगे और वहां वैल्यू पुट रखते चलेंगे। इसका हमने सॉल्व किया तो 49 का जो स्क्वायर रूट आया और 49 का वर्गमूल आया 7। तो 7 इसमें ऐड हो जाएगा 57 में। तो 57 और 7 कितना हो जाएगा 64, 64 अलग लिख लेते हैं, 64 हो गया। और 64 के ऊपर क्या है वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो इसकी जगह हमने 8 लिख दिया। अब 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो 136 + 8, 136 + 8 होता है 144। और 144 का क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। ये आंसर आ जाएगा। बताइए, कर सकते हैं। अगर अलग अलग वैल्यू होंगी तो उनको हमें इस तरह सॉल्व करना होगा, है ना। और जरूरी नहीं है हर एक जगह प्लस ही आएगा, हो सकता है प्लस आ जाए, कहीं पर माइनस आ जाए, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का। चलो यहां लिख लेते हैं नीचे। क्वेश्चन है √106 माइनस √32 प्लस √25 माइनस √81। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है प्लस भी है और माइनस भी है। तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। हम सॉल्व करेंगे और उसी की जगह वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमें पता है। और सबसे अंदर से सॉल्व करना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो यहाँ 9 लिख दिया। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16।
और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब 32 प्लस 4 होता है 36, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब 106 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो आंसर फाइनली इसका कितना आया 10। बताओ, है ना, कितना आसान है, कर सकते हो। दोबारा समझ लो एक बार, सबसे अंदर से सॉल्व करेंगे, 81 का वर्गमूल 9 लिख दिया। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 32 प्लस 4 हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। 106 माइनस 6 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इस टाइप के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है √24 प्लस √216 बटे √96, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो हमें बताया जाता है और हम लोग करते भी हैं कि अगर नीचे स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल नीचे होता है, तो उसको हटाने का एक आसान तरीका होता है कॉन्जुगेट करना, यानी संयुग्मी से गुणा करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, पहले आपको यह भी देखना है कि जो वैल्यू है अगर वो सॉल्व करने लायक हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है 24 है, जैसे कि तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को तो हम 12 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप संख्या को ऐसा लिखो जिससे कि कोई ना कोई संख्या उसके वर्गमूल से बाहर निकल जाए, उसके वर्गमूल से बाहर निकल जाए, मतलब 24 को हम 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो 4 गुणा 6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा प्लस अब 216 है, तो अगर आपने क्यूब याद किए होंगे पहले चैप्टर में, तो हमने 216 बताया था 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 6। ठीक है, ये चीज है भाई, आपको जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो याद करनी पड़ेंगी। नंबर सिस्टम मैंने बताया था पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आता है कभी, आप सोचो कि इन चैप्टर में से क्वेश्चन कहाँ आएगा, तो क्वेश्चन अगर चैप्टर में से नहीं भी आएगा तब भी वो आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको करने चाहिए जरूर। ठीक है, किसी चैप्टर में किसी अगर एग्जाम में नहीं आते हैं तब भी करने चाहिए। अच्छा 96 को क्या लिख सकते हैं 96 को, तो आप लिख सकते हैं 16 इंटू 6, 16 गुणा 6 96, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा, जिससे कि स्क्वायर रूट के अंदर से कोई ना कोई संख्या बाहर आ जाए। अब हमें पता है 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा 6, प्लस 36 का वर्गमूल 6 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना रह जाएगा 6 बटे 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना रह जाएगा 6। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 2√6 प्लस 6√6, तो √6 है, ये भी √6 है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8√6 अपॉन नीचे कितना है 4√6। अब √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। अब अगर आप लोग कॉन्जुगेट करते रहेंगे, उसको सॉल्व करते रहेंगे, है ना, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट चीजें तब करनी होती हैं, बताऊंगा मैं आज, तो यही टाइप समझ लो। कल हम इसका पूरा कॉन्जुगेट टाइप, और कल हम इसको लगभग कोशिश करेंगे, कल इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो साथ साथ मेहनत करते चलना है आप लोगों को। तो कॉन्जुगेट, जब पहले अंडर रूट की संख्या, कोई वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं होती है ना, तब हम उसमें कॉन्जुगेट करने के बारे में सोचेंगे, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कॉन्जुगेट के सवाल आपको भी नहीं करने हैं, कल कराएंगे, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन लिखते हैं एक और। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, बाद में नोट करते रहना। चलो अब देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया है
भाई 72 है तो 72 के फैक्टर क्या करेंगे बताओ? हाँ, क्या करेंगे 72 के फैक्टर? तो आप लोग बताएंगे भाई 24 या 72 भी नहीं लेंगे, 9 अट्ठे 72, 4 9 चौक 36, 36 गुना 2 ले लें, 36 दूनी 72 माइनस 18 के फैक्टर क्या लेंगे 9 गुना 2, और 12 के फैक्टर क्या लेंगे 4 गुना 3। अब 36 का वर्गमूल आएगा 6, बाहर आ गया, रूट के अंदर कितना रह गया 2, माइनस 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर कितना रह गया 2, और अपॉन में कितना आ गया 4 का वर्गमूल आ गया 2, और अंडर रूट के अंदर कितना रह गया 3। ठीक है, अब देखो 6√2 माइनस 3√2, √2 तो √2 है तो √2 रहेगा, और 6 माइनस 3 3 हो गया, और नीचे कितना है 2√। ठीक है, देखो ये भी आंसर हो सकता है ना, लेकिन इसको हम अभी आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो? जैसे 3/2 है लिखा हुआ, तो ऊपर 3 है, इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर शुरू किया था। और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये तो 3 को लिखा हमने ऊपर √3 इंटू √3, और 2 को लिखा √2 इंटू √2, और जो भी ऊपर नीचे लिखा हुआ इनको ऐसे लिखा रहने दिया √2 अपॉन √3, इनको तो ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा √3 अपॉन √2, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये दोनों एक ही रूट में लिखे हुए हों ऐसे करके 3/2, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। बताओ, देखो इसे और समझ लो, भाई 3 है तो 3 को हमने √3 गुना √3 लिख दिया, 2 है तो 2 को √2 गुना √2 लिख दिया, और √2/√3 ऐसे था तो √2/√3 ऐसे लिखा रहने दिया। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर √3 बचा केवल और नीचे √2 बचा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बताइए, कर लेंगे आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, और कल हम इसके कॉन्जुगेट वाले और जो भी टाइप होंगे वो कल कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। चलो मिलते हैं, आप इसकी नई क्लास में मिलेंगे कल, और आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन से संबंधित तो, या कॉन्सेप्ट से संबंधित, तो आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।